दोस्तों, हमने अपने पुराने बड़े बुजुर्गों से गांव में कई बार एक कहावत सुनी कि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। और हमारे बड़े बुजुर्ग इस कहावत का इस्तेमाल उन लोगों के लिए करते थे जो बहुत बड़े जालिम होते थे, लोगों पर जुल्म करते थे, लोगों को परेशान करते थे। लेकिन जब उनकी पकड़ होती है तब हमारे बड़े बुजुर्ग इस कहावत को लेकर आते थे कि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, कब तक लोगों को परेशान करेगी, एक ना एक दिन तो उसकी पकड़ होनी ही है। ऐसा ही कुछ हाल इस वक्त इजराइल का हो गया है। इजराइल कब तक खैर मनाएगा? बहुत जुल्म किया गाजा के ऊपर, जो इजराइल के मन में आया वो गाजा के लोगों के साथ इसने किया। लेकिन अब चारों तरफ से इजराइल घिरना शुरू हो चुका है। कुछ नए और ताजा अपडेट लेकर एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर छोटी सी वीडियो में ही बहुत सारी बड़ी बड़ी खबरें बता दी जाती हैं। सबसे पहली और बड़ी खबर यह है कि यमन के हुतीस के लाल सागर में एक्शन लेने के बाद अब एक और शिपिंग कंपनी OOCL, ये हांगकांग की एक शिपिंग कंपनी है और इस कंपनी के बहुत सारे जहाज रोजाना इजराइल जाते थे। लेकिन इसने अब ऐलान कर दिया है कि हम कोई भी शिपमेंट इजराइल को नहीं भेजेंगे। इजराइल की शिपमेंट बंद करने का इसने ऐलान कर दिया है। बाकी और देशों की शिपमेंट चलती रहेगी। आपको बताते चलें कि इसी शिपिंग कंपनी के जहाजों के जरिए चाइना से बहुत सारा सामान इजराइल के अंदर आता है। तो इजराइल को एक बहुत बड़ा नुकसान यमन के हुतीस की वजह से उठाना पड़ रहा है। वही दोस्तों, खबरें ऐसी भी आ रही है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के बहुत सारे संगठन अब हुतीस से बात करने का प्लान बना रहे हैं। जहां एक तरफ अमेरिका अपनी टास्क फोर्स उतारने की बात कर रहा है, खबरें ऐसी आ रही हैं कि अगले हफ्ते अमेरिका घोषणा कर सकता है कि किन किन देशों की आर्मी लाल सागर में उतरेगी। हालांकि अभी तक यह बात नहीं बताई है अमेरिका ने कि लाल सागर में जो टास्क फोर्स उतरेगी वो यमन के हुतीस के ऊपर हमले भी करेगी। सिर्फ इतना कहा है कि अगले हफ्ते हम ऐलान कर सकते हैं टास्क फोर्स को उतारने का। फिलहाल खबर है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी अब यमन से बात करने को तैयार है, लेकिन हुतीस का कहना है कि हम उसी शर्त पर इंटरनेशनल कम्युनिटी से बात करेंगे जब वो इजराइल के ऊपर दबाव डालेगी, इजराइल को पूरी तरह से बॉयकॉट करेगी, अलग थलग करके बहुत सारे प्रतिबंध इजराइल के ऊपर लगाए जाएंगे, तभी हम इंटरनेशनल कम्युनिटी से बात करेंगे। अगली खबर अल जजीरा से जुड़ी है। अल जजीरा के कई सारे पत्रकारों को इजरायली सेना गाजा के अंदर मार चुकी है। कल एक कैमरामैन को भी इजरायली सेना ने टारगेट करके मार दिया और कई पत्रकार घायल भी हो गए। अब इसके बाद अल जजीरा ने फैसला किया है कि वो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जाएगा, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में जाकर इजराइल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराएगा। लेकिन सवाल वही उठता है, क्या इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट इजराइल के ऊपर कोई कार्रवाई करेगा? दोस्तों, यूक्रेन के अंदर रशिया ने जब हमले किए थे तो उस वक्त तकरीबन 550 बच्चे मारे गए थे और उसके फौरन बाद ही यूनाइटेड नेशंस हुआ या इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट हुआ, सबने छाती पीटना शुरू कर दी थी और तुरंत बेंजामिन नेतन्याहू के अरेस्ट वारंट जारी कर दिए थे। लेकिन यहां 10,000 बच्चों की जान ले चुका है ये नेतन्याहू। लेकिन सारी संस्थाएं कठपुतली बनी हुई हैं अमेरिका की। वहीं इजरायली सेना ने अभी जानकारी दी है कि पिछले 24 घंटे में उनके 35 सैनिक बुरी तरह से इंजर्ड हुए हैं गाजा के अंदर हमास का सामना करते हुए। वहीं दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि फ्रांस के एक एजेंट को भी इजरायली सेना ने गाजा के अंदर मार दिया, उसके घर पर बॉम्ब गिराया और उसकी मौत हो गई, जिसके बाद फ्रांस पूरी तरह से भड़क चुका है। फ्रांस ने कड़ी निंदा करते हुए कहा कि इजराइल को अब तुरंत के तुरंत सीज फायर कर देना चाहिए। हम गाजा के अंदर फौरन सीज फायर की मांग करते हैं। जब अपने एजेंट के ऊपर आई तब फ्रांस इस तरह से बौखला गया। वहीं दोस्तों, इजराइल की मोसाद एजेंसी के एक एजेंट को ईरान ने फांसी पर लटका दिया है। मोसाद का एक खुफिया एजेंट ईरान के अंदर रहकर बहुत सारी जानकारियां एजेंसी को दे रहा था, लेकिन ईरान की खुफिया एजेंसी ने उसको पकड़ा, उसको जेल के अंदर डाला और आज उसको फांसी पर भी लटका दिया। दोस्तों, इस जंग के होने से दुनिया के सारे हालात अब अच्छे से समझ में आ गए हैं। पूरी दुनिया की मीडिया ने मोसाद को लेकर ऐसा खौफ पैदा किया था लोगों के दिलों में कि इनका हर एजेंट दुनिया के कोने कोने में बैठा हुआ है, कहीं से भी ये किसी को भी निकाल कर ले आते हैं। लेकिन तुर्की की खुफिया एजेंसी ने इनके 3 लोगों को जेल में डाल दिया। ईरान ने एक खुफिया एजेंट को फांसी पर लटका दिया। मोसाद जैसी खुफिया एजेंसी गाजा के अंदर अपने बंदूकों का पता नहीं लगा पा रही है। काय का भौकाल, बेवजह का भौकाल दुनिया भर के दलाल मीडिया के जरिए लोगों के दिलों में बना रखा था। वहीं कल की खबर की बात करें, जहां पर इजरायली सेना ने अपने ही 3 बंदूकों को अपनी गोली से मारा था। 3 यहूदियों की मौत के बाद पूरे इजराइल के अंदर भयानक विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। सारी चीजें आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूं। अब प्रारंभिक जांच हुई है इस मामले की कि आखिर किस तरह से इजरायली सेना ने इन तीनों को मारा। शुरुआती जांच में यह सामने आया कि ये तीनों जो इजराइल के यहूदी थे बंधक, वो अपने हाथों में सफेद झंडा लेकर भाग रहे थे। एक इमारत के पास पहुंचे, उनके हाथ में सफेद झंडा था। सफेद झंडे का मतलब ये होता है कि हम टेररिस्ट नहीं हैं और हम अपनी जान बचाने के लिए दूसरी जगह पर जाना चाहते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी इजरायली सेना ने
तीनों के गोली मार दी। 2 लोग तो फौरन वहीं पर मर गए, एक के गोली लगी लेकिन वो किसी तरह से उस बिल्डिंग के अंदर घुस गया। लेकिन जब बिल्डिंग से बाहर निकला तो वो हिब्रू भाषा में कह रहा था कि बचाओ बचाओ, जो हिब्रू भाषा यहूदी इजराइल के अंदर बोलते हैं। हिब्रू भाषा में वो बचाओ बचाओ कह रहा था, लेकिन फिर भी इजरायली सेना ने उसको आतंकवादी समझा और गोली मार दी। तो इतने ज्यादा पागल हो चुके हैं ये लोग। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हमारी कोशिश रहती है कि वीडियो को ज्यादा लंबा ना खींचा जाए, 5 से 6 मिनट की वीडियो में ही बहुत सारी जानकारी आप लोगों को दे दी जाए। आप लोग बताएं कि हमें 5 से 6 मिनट की ही वीडियो बनानी चाहिए या फिर 10-12 मिनट तक वीडियो खींचा जाए। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।